नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट के चौखट से लेकर संसद तक और गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुए घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर संसद भी नहीं चल पा रही। इसी बीच बिहार के सीवान में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी पर भी गाज गिरी है। जश्न मनाते कॉकरोच जनता पार्टी पर भी दबाव पड़ा है। उसने सरकार को एक नया अल्टीमेटम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा में धांधली और 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत और कानूनी लड़ाई दोनों तेज हो गई हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में बिहार के सीवान में कथित तौर पर AK-47 के इस्तेमाल का मामला उठाया गया है। साथ ही पुलिस की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अभी अपने दल की ओर से हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल किया है इस संदर्भ में, और मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक दिशा देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हिंसा अख्तियार करने का AK-47 चला देना, इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह न हो। आतंकवादी के तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीवान में भेजा गया। उधर बिहार के सीवान में भी एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट प्रदर्शन के दौरान ASI स्तर के SIT टीम सदस्य अभिषेक पटेल, जिन्होंने कथित तौर पर AK-47 से फायरिंग की थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली से बिहार तक इस मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं? और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। ये जो इनका मूवमेंट था ये वायलेंस की ओर जा रहा था, हिंसा की ओर जा रहा, शांतिपूर्ण जो आंदोलन होना चाहिए उससे बितर हो रहे। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही संसद में विपक्ष ने मोर्चा संभाला और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखे हमले शुरू किए, कॉकरोच जनता पार्टी भी अचानक बैकफुट पर और दबाव में नजर आने लगी। CJP का कहना है कि उन्होंने आंदोलन सिर्फ सरकार के इस लिखित भरोसे पर स्थगित किया था कि किसी भी राज्य में प्रदर्शनकारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बिहार, असम और पश्चिम बंगाल से छात्रों की गिरफ्तारी और हिरासत की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। CJP ने चेतावनी दी है कि सरकार मंगलवार 28 जुलाई तक दर्ज FIR वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का लिखित आश्वासन दे, वरना ये युवाओं के साथ विश्वासघात होगा और CJP को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये वही CJP है जिसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने का वीडियो BJP सांसद महेश जेठमलानी ने जारी किया। जेठमलानी ने सवाल उठाया कि इन सब के लिए पैसे किसने दिए, उन लोगों को किसने साधन और संसाधन मुहैया कराए जिन्होंने दिल्ली में विरोध की आग को सुलगाए रखा। सिवान में चंदन कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।